गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम के ऊपर। कंप्यूटर में एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में बाद में उसमें कन्वर्जन भी आ जाती है। क्लियर? पहले आपको वो क्लियर कर दूंगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अक्सर देखा गया है, तो पूछे जाते हैं पंजाब में भी, और जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं सब में पूछा जाता है, बैंक्स में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर उसके ऊपर वीडियो डालना, तो मैं थोड़ा इजी करके आपको बताता हूँ कि होता क्या है और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में पहले मैं आपको बता दूं, तीन तरह के नंबर होते हैं। एक होता है डेसिमल, दूसरा आ जाता है हमारे पास बाइनरी, थर्ड आ जाता है मेरे पास ऑक्टल, और एक और होता है उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। ठीक है, चार तरह के नंबर होते हैं। तीन मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि डेसिमल को छोड़ के हम बाकी तीन काउंट कर लेते हैं, तो तीन बोल देते हैं। डेसिमल तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है। जैसे मैं काउंटिंग करूं, 0 से 9 तक मैं लिखता हूं। जैसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डेसिमल में हो गया। 10 इसकी कॉम्बिनेशन से बनेगा ना, 1 और 0 से 10 बन जाएगा। 11 बनाना होगा तो 2 बार 1 1 लिख देंगे। मतलब मेरे पास 0 to 9 डिजिट हो तो मेरे पास डेसिमल बन जाता है। अगर मैं बाइनरी की बात करूं, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही आता है। बाइनरी में क्या आता है, 0 और 1 आता है। अगर ऑक्टल की बात करूं, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक आता है, 8 नहीं आता। 0 से लेकर 7 तक 8 नहीं आएगा। और हेक्साडेसिमल में बात करूं, वैसे तो इसमें 16 होते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे होता है, 0 से लेकर 9 तक, और जो 10 होता है उसको A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं। सिमिलरली F तक जाएगा, A to F। ठीक है, A to F। अब मैं इसकी आपको बता देता हूँ कि एक मेरे पास एक टेबल है। टेबल से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन मैं इसकी कन्वर्जन आपको क्लियर बताऊंगा कि होता कैसे है। होप सो कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में सारा। सबसे पहले मैं बाइनरी में बात करूँ तो मैंने क्या बोला है, 0 का बाइनरी में 0 ही रह जाता है। 00 से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो 4 बिट से लिखोगे, 4 बिट से लिखोगे तो 1 4 बार 0 लिखना पड़ेगा। 1 लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 0 0 0 1। ठीक है, 2 लिखना होगा 0 0 1 0, 3 लिखना होगा 0 0 1 1, 4 लिखना होगा 0 1 0 0। अब बोलो सर आप कैसे लिख रहे हो, ये बताता हूँ। ये देखिए, जैसे ये 3 है, एक बार ध्यान में रखना, जब मैं बात कर रहा हूँ डेसिमल की, तो डेसिमल में मेरे पास 3 है, उसका बेस आ जाएगा 10। एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है, ओके मैं क्वेश्चन बोल रहा था, अगर एग्जाम में आपको ऐसे दिया है बेस 10, याद रखना, अगर डेसिमल है तो बेस 10 आएगा, बाइनरी है तो बेस 2 आएगा, ऑक्टल है तो बेस 8 आएगा, हेक्सा है तो बेस 16 आ जाएगा। ठीक है, बेस मैं ऊपर लिख ही देता हूँ यहाँ पे। डेसिमल का बेस क्या होता है, डेसिमल का बेस होता है 10, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ठीक है, मैं ऊपर लिख ही देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको, मैंने ये ऊपर लिख दिया है थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने ऊपर लिख दिया, डेसिमल का 10 लिख दिया, बाइनरी का 2 लिख दिया, ऑक्टल का 8 लिख दिया, और हेक्साडेसिमल का 16 लिख दिया। ठीक है, अब वापस आता हूँ, कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैंने 2 को कन्वर्ट करना है उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में, तो सिंपल है, 3 को रखिए, इसका एलसीएम जैसे हम लेते हैं, बचपन में लेते हैं छोटी क्लास में, वैसे ही आपने। अब 2, इसको 2 से हमने डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करूँगा, और 2 के टेबल पे 3 कहाँ पे आता है, 2 के टेबल पे अगर मैं 1 काउंट करूँ, 2 1 पे 2 ही आएगा ना, 3 तो आएगा नहीं। अगर 2 1 का 2 हो जाता है तो वापस मेरे पास रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है 1, और मैं नीचे से ऊपर की तरफ लिखूंगा तो ये बन जाता है 1 1। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा 1 1। नहीं समझ लगा, कोई बात नहीं। 4 को हम देख लेते हैं, 4 डेसिमल है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, क्या आ जाता है। तो देखिए फिर से मैंने वही किया, एक दूसरा मेथड भी है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। 2 के साथ किया, 2 का 4 होता है ना, हो गया 2 2 का 4, रिमाइंडर कुछ बचा 0। फिर से मैं 2 से करूँगा,
2 1 2, रिमाइंडर फिर से कोई नहीं बचा, पूरा पूरा चला गया। जब इवन है तो पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा और इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 0 0। इसका मतलब मैंने 4 का क्या लिखा था 1 0 0। इधर वाली बिट वैसे चल रही है क्योंकि आगे जाकर मुझे 8 जब लिखना है तो मुझे 4 बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए, वो 3 में नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने 5 लिखना है, फिर से लिख लेते हैं। 5 लिखना है ना, 5 डेसिमल में है, मैंने इसको बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 5 को रखिए अंदर, 2 के साथ इसका डिवीजन कीजिए, 2 2 का 4 हो जाएगा। अगर 2 2 का 4 है, ये क्या है 5, बच क्या रहा है मेरे पास 1 बच रहा है ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 1 का 2 हो जाता है, कुछ बच रहा है, 2 1 का 2, पीछे 0 बच रहा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मैं नीचे से ऊपर लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 0 1, एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दूंगा। और बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1। अगर 6 लिखना होगा 0 1 1 0, 7 लिखना होगा 0 1 1 1, 8 लिखना होगा 1 0 0 0, 9 लिखना होगा तो 8 और ये 9। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। ऐसे समझ लगा? अगर ये क्लियर है तो एक और मेथड है, मैं आपको वो बताता हूँ। वो मेथड क्या है? अब ये मेथड ऐसा है कि बड़े से बड़ा नंबर भी आपके पास आ जाए तो आप उसको इजी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा नंबर है, जैसे अगर याद करना हो तो हम 2 की पावर में लिखेंगे। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5, 2 raised to power 6, 2 raised to power 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। जैसे 2 raised to power 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, और 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, उसके बाद देखो डबल होता जा रहा है। एक और चीज कैसे याद रखना है, अगर ये भी नहीं याद रखना, देखो पेन ड्राइव जब मेमोरी कार्ड देखा है, 1 GB का पेन ड्राइव आती थी ना, 1 GB की पेन ड्राइव जब मेमोरी कार्ड आता था, उसके बाद 2 का आता है, 3 GB का कार्ड कभी सुना है? नहीं सुना। कौन सा सुना है? 4 GB, 4 GB के बाद कौन सी GB? 8, 8 के बाद कौन सा? 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20 कुछ नहीं आता, 32 आता है उसके बाद, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128। मेमोरी कहाँ पे मेमोरी की बात करोगे तो मेमोरी इसी फॉर्म में मिलेगी, 1 की मिल जाएगी 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB। उसके आगे क्या आता है? 256। उसके आगे क्या चल जाता है? 512। मतलब ये आगे इसी तरह से बढ़ती रहती है। ठीक है, अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लो, नहीं तो 2 raised to power में याद रखना। अब मैं फिर से वही आपसे दोहरा रहा हूं जो पीछे मैंने करके आया हूं कि अगर मैं डेसिमल और मैंने बाइनरी के बारे में बात करनी है तो डेसिमल में मैंने बाइनरी में मैंने यहाँ पे बिट लगा दिया, क्या बॉक्स लगा दिए 1 2 4 8। ये देखो मेरे पास ये वाला है ना, यहाँ से मैंने उठा लिया 1 2 4 8। अगर मैंने यहाँ पे बनाना है 10, डेसिमल में 10 बनाना है तो बाइनरी में मुझे क्या करना पड़ेगा? बाइनरी में मुझे एक तो ये 8 वाली, मुझे जो जो बिट चाहिए उसको मैंने 1 कर देना है, जो नहीं चाहिए उसको 0 कर देना है। 8 चाहिए, अगर मैंने 10 बनाना है तो 8 चाहिए, 8 और 4 12 हो जाएगी, मुझे 12 नहीं चाहिए, 8 और 2 10 हो जाता है ना, और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 10 को डेसिमल में 10 ही कहते हैं और 10 को बाइनरी में क्या कहेंगे? 10 को बाइनरी में कहेंगे 1 0 1 0। तो दिस इज द राइट आंसर। अगर कल को बोलो कि सर मुझे 12 का पता लगाना है तो बना लो बेटा, बॉक्स बना लो, वापस वैसे बॉक्स बना लो। अब यहाँ पे जो बिट है उसका वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे जो वैल्यू है उसका 2, यहाँ पे जो वैल्यू है उसका मतलब है 4, यहाँ पे जो वैल्यू है उसका मतलब है 8। अब मुझे 12 बनाना है, 12 कहाँ से बनेगा? मुझे ये वाला ऑन करना पड़ेगा ना 8, तो 8 के बाद 2 करूंगा तो 10 आ जाएगा, लेकिन 8 के बाद अगर मैं 4 करूंगा, 8 और 4 कितना होता है? प्लस करोगे तो 8 + 4 कितना हो गया? 12 हो गया, और यहाँ पे दोनों क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है कि अगर 12 को डेसिमल में मैं 12 बोल रहा हूँ 1 2, और ये बाइनरी में क्या बन जाएगा? 1 1 0 0, ये बन गया बाइनरी में। ठीक है सर ये तो सिर्फ यहाँ तक होगा, मैंने अगर नंबर बड़ा लेना है तो बेटा अगली बिट्स भी उसमें काउंट कर लो।
जैसे मुझे आप बोलो कि सर मैंने लेना है 20, अब यहाँ पे 20 कहीं पे नहीं है ना 20, आपने बोल दिया सर 20 को करो कन्वर्ट 20 को कन्वर्ट करने के लिए मुझे 16 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, मतलब मैं बिट्स बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, 1 2 4 8 16, ठीक है, मैंने ऊपर लिख लिया, बिट्स के ऊपर लिख लिया। अब मैंने 20 चाहिए, 20 के लिए 16 तो पहले ऑन करनी पड़ेगी, और 16 में क्या मैं प्लस करूं कि मेरे पास 20 बन जाए। 16 में क्या प्लस करूं कि 20 बन जाए। 16 में 4 प्लस करूंगा तो 20 बन जाएगा, और यहाँ पे 0, जहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। तो ये बन गया 1 0 1 0 0। मतलब अगर मैं 20 को डेसिमल में लिख रहा हूँ और बाइनरी में क्या आ जाएगा 1 0 1 0 0, तो ये क्या आ गया मेरे पास बाइनरी में आ गया। सर इसको अगर उस पिछले वाले मेथड से आप कर सकते हो, बिल्कुल बेटा कर दूंगा। देखिए जरा, जो पिछले मैंने मेथड किया था, मैंने पिछले मेथड में क्या किया था, मैंने पिछले मेथड में ऐसे ही करा था, पहले 2 से डिवाइड किया, 2 पे अगर करूँगा तो 10 का 20 हो जाता है, मतलब यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब क्योंकि ये भी बाइनरी है तो ये भी पूरा, सॉरी ये भी इवन है तो ये भी पूरा जाएगा, और 2 5 का 10 हो जाता है, तो 2 5 का 10 मतलब मेरे पास 10 ही मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 5, 2 पे टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, कहाँ पे आता है 2 2 का 4, तो बच क्या रहा है 1 बच रहा है ना, क्योंकि मुझे 5 चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 1, और फिर 2 के टेबल पे जाएगा 2 1 द 2, तो रिमाइंडर फिर क्या बच गया 0। बॉटम टॉप पे मैं लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 0 1 0 0। देखिए ये 20 कन्वर्ट हो गया 1 0 1 0 0, दैट्स वेरी सिंपल। फिर से नंबर लेते हैं, सर थोड़ा सा और बड़ा एक अच्छा सा नंबर लीजिए। चलो मैं एक और नंबर लेता हूँ, मेरे पास नंबर आ गया 45 मेरे पास नंबर आ गया 45, ठीक है। और बोलो कि सर इस नंबर को, ये डेसिमल में है, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए ठीक है, कर देते हैं कन्वर्ट, ये भी इजी कॉन्सेप्ट है। कैसे, मैंने दो मेथड बता रखे हैं आपको, एक तो ये मेथड हो गया और दूसरा मेथड ये वाला हो गया। देखिए कौन सा मेथड आपको इजी लग रहा है उसी से आप कर लीजिए। अभी हम सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी में जा रहे हैं, फिर मैं आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना भी बताऊंगा। देखिए चाहिए तो आप ऐसे कर लीजिए, मुझे देखिए 32 तक चलेगा क्योंकि वो आगे 64 होगी, मतलब एक, ये देखिए मुझे, ये देखिए अब दिख रहा है 1 2 3 4 5, मतलब ये मुझे 32 तक लेना पड़ेगा, तब जाके ये 45 उसमें कंसिडर होगा, ठीक है जी। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 8 16 32, यहाँ तक ही चाहिए बस, 32 तो चाहिए। 32 में 16 ऐड करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, मुझे 45 चाहिए। अगर 32 में 8 प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा, 32 में मैं 8 प्लस करूँ तो 40 हो जाता है, मुझे कितना चाहिए 45। अब 40 के आगे चलिए, 40 हो गया, 44 प्लस इसको मैं ऐड करूँगा तो 44 हो जाएगा, 32 प्लस 8 हो गया 40, 40 प्लस 4 हो गया 44, 44 प्लस 1 कितना हो गया 45 हो गया। जो खाली छोड़े वहाँ पे क्या डाल दो 0, तो नंबर क्या बन गया मेरे पास, नंबर बन गया बाइनरी में, यहाँ पे भी 0 डाल दो ना जो आगे वाली बिट है, 1 0 1 1 0 1, तो ये क्या बन गया मेरे पास बाइनरी में नंबर बन गया। मतलब 45 डेसिमल में था, इसको कन्वर्ट करके बाइनरी में ये आ गया। अब सर इसको दूसरे मेथड से करवा दो, बिल्कुल कर देता हूँ उस मेथड से भी। ये देखो 45 मैंने यहाँ पे रखा और फिर मैंने वो एलसीएम वाला मेथड यूज़ किया जो ट्रेडिशनल मेथड है, 2 के साथ करूँगा। तो अगर देखो 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, नहीं पता तो ऐसे कर लो, 2 2 द 4 होता है और यहाँ पे 5 है, 2 2 द 4, फिर से भी एक बच गया, 22 इंटू 2 44 होता है, मतलब एक बच गया आपके पास, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, इवन है, इवन है तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 11 द 22, मतलब मेरे पास बचेगा कुछ नहीं, 0 बच जाएगा। 2 5 द 10, 11 है ना, 2 5 द 10 हो रहा है, एक बच रहा है तो एक यहाँ पे आ जाएगा। 2 के टेबल पे अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 है, मतलब एक रिमाइंडर फिर से बच गया। 2 1 द 2, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए लिखूंगा तो क्या आ गया मेरे पास, 1 0 1 0 1 1 0 1। देखिए क्या ये सेम नहीं है, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, वही है ना।
मतलब आप किसी भी मेथड को पकड़ लीजिए और उस मेथड को आप यूज़ कीजिए, तो ये सारा का सारा आपके पास ये बन जाएगा लॉजिक। ठीक है, क्लियर है सारा? चलूँ आगे? ठीक है, आगे चलता हूँ। इसको वापस कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहली वीडियो में मैं आपके पास ये बाइनरी कन्वर्जन ही बताऊंगा। बाइनरी के बाद जो अभी इससे बाद नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा उसमें दूसरी कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए सॉरी, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इसके आगे चलता हूँ। इसके आगे अगर मैं बात करूँ, ये मैंने किया है बाइनरी टू, ये जो कन्वर्जन करी है ना, तो ये टोटली कन्वर्जन कौन सी है? ये कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, नंबर सिस्टम मेरे पास ये सारे आ रहे हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में मैं अभी सिर्फ इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूँ। डेट मीन्स कि डेसिमल के बारे में और बाइनरी के बारे में। ठीक है, ऑक्टल और हेक्सा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि कैसे करना है। होप्स हो कि आपको समझ लग गया। नहीं समझ लग गया मुझे फिर से बोल देना, कोई नंबर बता देना, मैं आपको वो सारा क्लियर कर दूंगा कैसे है। आगे चलता हूँ। आगे मैंने बताना है कि जैसे ये तो हो गया था डेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट मेरे पास है, मैंने बाइनरी से डेसिमल में जाना है। मीन्स उसे कि बेस 2 दिया होगा, मैंने उसको बेस 10 में लिखना है। ठीक है जी, बेस 2 में कोई भी नंबर उठा लो, 10110। ठीक है, ये नंबर मेरे पास दिया हुआ है। मैंने इस नंबर को, ये बेस 2 है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो वो कैसे करूँगा? बिल्कुल सिंपल है। वैसे जैसे मैंने आपको बता रखा है 1 2 3 4 5 बिट्स है ना, तो बना लो 5 बिट्स, उससे ईजी हो जाएगा। 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे 0 डाल दो, यहाँ पे 1 1 0 1। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 8 और ये है 16। 1 2 4 8 16। अब जो जहाँ पे 1 है उसको मल्टीप्लाई करिए। 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 प्लस 8 इंटू 0, वो तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू 0 0, क्या आ गया? 16 प्लस 4 कितना होता है? 20। 20 प्लस 2 कितना होता है? 22। तो ये किस में आ गया आपके पास? डेसिमल में है। मतलब कि आपके पास ये बाइनरी में दे रखा था, आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब सर इसको अगर चेक करना हो कि हमने सही से कन्वर्ट कर लिया है, तो बड़ा इजी है। वापस इसको उठाओ और यहाँ पे रखो, कन्वर्ट कर दो। क्या डेसिमल में वही आ रहा है? 2 से करूँगा तो 2 11 का 22 आ जाता है, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 द 10 11, एक बच गया, 2 2 द 4, वापस एक बच गया, 2 1 द 2, यहाँ पे 0 आ गया। अगर मैं नीचे से ऊपर लिखूँगा तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 1 0। देखिए क्या ये वही नंबर है जो दिया था? 1 0 1 1 0, बिल्कुल वही है। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड है जो मैंने बता दिया। अगर कुछ बच्चों ने ऐसे नहीं कर रखा उनको 2 की पावर में चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसी नंबर को मैं दूसरे मेथड से कर देता हूँ। मेरे पास, मैं फिर से यही टर्म ले रहा हूँ, मेरे पास आ गया 1 0 1 1 0। इसको बाइनरी है, इसको मैं फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके बताता हूँ। याद है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब जो नंबर है उसको लिख दो नीचे, जहाँ ऐसे करो उसको मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ पे 0 है ना, इंटू 0, यहाँ पे प्लस डाल दो। ये इंटू आए ना, सेकंड वाली बिट कौन सी है? 1, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इंटू, अगर नेक्स्ट बिट क्या है? 1, इंटू नेक्स्ट बिट क्या है? 0, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 16, प्लस इसका आ गया 0, प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 1, ये आ गया 4, प्लस ये आ गया 2, प्लस आ गया 0। आना वही है जो ऊपर किया था, देखो सेम वही आ रहा है ना आपके पास। तो अगर इसको प्लस करोगे तो अगेन 22 आ जाएगा। सो बेटर ये कि आप इसको फॉलो कीजिए, ये सबसे सिंपल है।
फिर से समझिए, जो बिट्स आपको दे रखी हैं पहले उसको लिखिए 1 0 1 1 0, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 1 2 4 8 16, ठीक है। इसको इसके साथ कीजिए मल्टीप्लाई, ऊपर करना है मल्टीप्लाई कीजिए। 16 1 का 16, 8 0 का 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0। मैंने क्या किया था, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरे पास नीचे बचा मैंने उसको क्या कर देना है, सम कर देना है, और सम मेरे पास 22 आ जाएगा। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आ गया 22। याद रखिए इसको लिखना कैसे है, 22 को ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में डाल के बेस में 10 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेस 2 को कन्वर्ट करना है बेस 10 में, ठीक है जी। तो इससे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट, ठीक है जी। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा जो सेकंड कन्वर्जन है डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है जी। वो भी इजी है, उससे नेक्स्ट भी इजी है। वीडियो में लगातार बने रहिए, मैं और भी क्वेश्चन जल्दी लेकर आ रहा हूँ आपके पास। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब एग्ज़ाम आ चुका है, आप तैयारी करिए अपने एग्ज़ाम्स की और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए। धन्यवाद।